देव की अनोखी दुनिया। जन्माष्टमी पर देव की समझदारी। जन्माष्टमी का दिन था। दादी जी और मम्मी जी बाजार से कुछ सामान लेने गई थीं और दादाजी और पापा जी हम सब मिलके त्योहार की तैयारियां कर रहे थे। तभी देव दादाजी से पूछता है, दादाजी, हम लोग जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं? बेटा, ये समय सवाल करने का नहीं है। चलो, पूजा के लिए देर हो रही है, तैयारी करनी है। कोई बात नहीं बेटा, बच्चों का तो स्वभाव ही सवाल करने का होता है। तुम अपना काम करो, मैं बच्चों को समझाता हूँ। हाँ तो बच्चों, तुम क्या पूछ रहे थे? दादाजी, हम लोग जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं? हम लोग जन्माष्टमी इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। सही कहा दादाजी आपने। कल हमारी मैम ने क्लास में हमें यह बात बताई थी। तो दादाजी, एक बात बताइए, जन्माष्टमी के दिन दही वाली मटकी क्यों फोड़ते हैं? अरे अंशु बेटा, वो दही वाली मटकी नहीं, उसे दही हांडी बोलते हैं और उसके अंदर बहुत सारी दही या फिर मक्खन होता है जो सब लोग मिलके खाते हैं। देव को भी तो दही बहुत पसंद है। दादाजी, उसके अंदर दही या मक्खन ही क्यों होता है? लड्डू, रसगुल्ले और मिठाइयाँ क्यों नहीं होती? तो तुम्हें लड्डू और रसगुल्ले खाने हैं? अरे बेटा देव, भगवान श्री कृष्ण को दही और मक्खन बहुत पसंद थे, इसलिए उस मटकी के अंदर दही या मक्खन होता है। समझे कुछ? अरे भाई, ये क्या, फिर से लाइट चली गई। लगता है फिर से मेन स्विच में कुछ कमी आ गई है। आज तो इलेक्ट्रीशियन को फ़ोन करके बुला ही लेता हूँ। और फ़ोन करने के कुछ देर बाद इलेक्ट्रीशियन घर आ जाता है। सर, मेन स्विच तो मुझे ठीक ही लग रहा है। लगता है घर के अंदर से कुछ कमी है। मैं घर के अंदर जाकर चेक करता हूँ। अजीब बात है, हर बार तो लाइट यहीं से ख़राब होती है। कैसा इलेक्ट्रीशियन है, समझ ही नहीं पा रहा है प्रॉब्लम क्या है। तभी पापा जी को दादाजी किसी काम से अपने पास बुला लेते हैं। तो कुछ देर बाद पापा जी को याद आता है, अरे ये इलेक्ट्रीशियन तो बहुत देर से अंदर है, ये कर क्या रहा है? चलो चल के देखता हूँ। तब पापा जी बाहर वाले मेन हॉल में देखते हैं, वहाँ इलेक्ट्रीशियन नहीं दिखता है। तब वह अपने कमरे में जाके देखते हैं तो इलेक्ट्रीशियन वहाँ चोरी कर रहा होता है। तुम ये क्या कर रहे हो? अरे तुम तो चोर हो। तभी चोर चाकू दिखा के पापा जी को चुप करा देता है। चुपचाप से वहाँ खड़े हो जाओ। चाकू देख रहे हो मेरे हाथ में? अरे भाई, तुमको जो चाहिए वो ले लो, पर हम लोगों को कुछ मत करना। चुपचाप रहो, मुझे अपना काम करने दो। सभी लोग डरे हुए एक तरफ खड़े हो जाते हैं। तभी अचानक देव पुलिस को लेके आता है और पुलिस चोर को पकड़ लेती है। तब सब लोग राहत की सांस लेते हैं। अरे वाह देव, तुमने तो आज पूरे परिवार को बचा लिया। पर तुम्हें ये कैसे पता चला कि ये एक चोर है? पापा जी, जब मैं कमरे में आया तो ये अंकल हमारी अलमारी से कुछ सामान निकाल रहे थे। तब मैं समझ गया कि ये ज़रूर चोर अंकल हैं और मैं चुपचाप बाहर गया। मैंने पुलिस अंकल को फ़ोन कर दिया। तुमने बिल्कुल ठीक किया बेटा, आज तुम्हारी वजह से पूरी परिवार की जान बच गई। और इस तरह से देव की समझदारी की वजह से पुलिस ने उस खतरनाक चोर को पकड़ लिया।
इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।